नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्या से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आप देखते हैं मुख्य समाचार। सदर कांग्रेस विधायक कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की हालिया टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की है कि वो 10 सालों तक शीर्ष पद पर बने रहेंगे। नलगोंडा जिले के मुनगोड़े से विधायक राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि सीएम की ऐसी सार्वजनिक घोषणा कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है। कांग्रेस में जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, मुख्यमंत्री का चुनाव आलाकमान के निर्देशों के मुताबिक लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। राज्य के सड़क और भवन मंत्री कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के छोटे भाई राजगोपाल रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि शुद्ध कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तेलंगाना कांग्रेस को एक व्यक्तिगत साम्राज्य में बदलने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2023 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद से ही सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों के खिलाफ कांग्रेस विधायक द्वारा असंतोष व्यक्त करने का ये पहला उदाहरण है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक 20 साल की इंटरमीडिएट की छात्रा की आत्महत्या से मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजाम कॉलोनी में स्थित एक इमारत के ऊपर से कूदकर जान दी। बहादुरपुरा पुलिस इंस्पेक्टर ने पुष्टि की है कि लड़की, जिसकी पहचान हुसैनी आलम जूनियर कॉलेज के दूसरे वर्ष की छात्रा के रूप में की गई है, कथित तौर पर आत्महत्या की। कॉलेज की छात्रा द्वारा इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए विभिन्न कारणों से जाँच की जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने लड़की को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। भाजपा सांसद ईडा राजेंद्र ने टिप्पणी की कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रति अपने विचार व्यक्त करने में हमेशा स्पष्टवादी रहे। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि जब केसीआर मुख्यमंत्री थे तब भी मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने फैसले बताने में कभी नहीं चकता था। हैदराबाद के शमीरपेट में भाजपा कार्यकर्ताओं के बैठक में हुजूराबाद के पार्टी सदस्यों के साथ बोलते हुए राजेंद्र ने हुजूराबाद के राजनीतिक संघर्षों की विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने पद के लिए पार्टी नहीं बदली। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे कई वजह हैं जिनकी वजह से मैंने प्यारे छोड़ी। मेरा कदम कभी भी पद पाने के बारे में नहीं था। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे कुछ झूठे प्रचार की निंदा की और हुजूराबाद क्षेत्र में उनके द्वारा लड़ी गई तीव्र लड़ाइयों का भी जिक्र किया। हैदराबाद में जारी भारी बारिश को देखते हुए मंत्री पूनम प्रभाकर ने निचले इलाकों के निवासियों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। सिद्दीपेट जिले में विधायक कैंप कार्यालय में बोलते हुए मंत्री ने 25 लाभार्थियों को कल्याण लक्ष्मी औषधि मुबारक चेक वितरित किए। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री पूनम प्रभाकर ने इस बात पर जोर दिया है कि कल्याण लक्ष्मी औषधि मुबारक योजनाओं के तहत कल्याण चेक के वितरण में बिना किसी देरी के तेजी लाई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार इन लाभों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नेता माधवी लता, जिन्होंने 2024 में हैदराबाद लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा था लेकिन असफल रही, कथित तौर पर गौशामहल विधानसभा सीट के लिए टिकट की कोशिश कर रही हैं, जिस पर उपचुनाव होने की संभावना है क्योंकि मौजूदा विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। एक विधायक को आमतौर पर उस पार्टी को छोड़ने के बाद सीट खाली करनी पड़ती है जहाँ से वो चुना जाता है। राजा सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अनुभवी भाजपा नेता रामचंद्र राव की नियुक्ति से निराश होने सहित कई मुद्दों पर इस महीने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। हैरानी की बात यह रही कि इसके कुछ ही दिनों बाद माधवी लता ने वास्तव में उनकी आलोचना की। साथ ही एक लीडर ने कहा कि माधवी लता निश्चित रूप से गौशामहल से चुनाव लड़ने में रुचि रखती हैं और हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें टिकट दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि कई उम्मीदवार लाइन में हैं। हैदराबाद के ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा की कि बोनालू समारोह के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुगम अनुभव सुनिश्चित करने हेतु लाल दरवाजा मंदिर के आसपास ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। ये प्रतिबंध इस महीने के 20 और 21 तारीख को लागू होंगे। सिंह वाहिनी महाकाली लाल दरवाजा मंदिर में 21 तारीख को होने वाले उत्सव के दौरान सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर के आसपास किसी भी सामान्य वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। ट्रैफिक के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इंजन बावली फलकनुमा से अलीबाग की ओर जाने वाली गाड़ियों को न्यू शमशेरगंज से गौशाला और मिश्रीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। महबूब नगर चौराहे से अलीबाग जाने वाली गाड़ियों को इंजन बावली से जमनुमा और गौशाला की ओर मोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नागुलांचिता और सुदाताकी से लाल दरवाजा की ओर आने वाली गाड़ियों को गौलीपुरा की ओर मोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार चार मीनार से नलचिंता की ओर जाने वाले गाड़ियों को हरिबौली और उल्गा होटल की ओर मोड़ दिया जाएगा। हैदराबाद और राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की वजह से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को सतर्क रहने और सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जीएचएमसी, एचएमडीए, हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, ऊर्जा और पुलिस विभागों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों के दौरान समन्वय से काम करने को कहा है। अपने निर्देश में सीएम रेड्डी ने राज्य आपदा प्रक्रिया बल यानी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, हाइड्रा टीमों और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप
रूप से सलाह दी है कि वो बारिश प्रभावित क्षेत्रों से आने वाली जनता की शिकायतों का तुरंत जवाब दें और बिना किसी देरी के आवश्यक कार्रवाई शुरू करें। इस निर्देश का उद्देश्य भारी बारिश से उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का त्वरित राहत और प्रबंधन सुनिश्चित करना है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने अपने 4 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इन पर आरोप है कि वो हिंदू धार्मिक संस्थान में कार्यरत होने के बावजूद कथित रूप से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, जो ट्रस्ट की संस्थागत आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। टीडीडी प्रशासन ने बताया कि ये कार्रवाई सतर्कता रिपोर्ट और आंतरिक जाँच के बाद की गई है। ट्रस्ट का कहना है कि जिन कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया वो एक हिंदू धार्मिक संस्था में कार्य करने के दौरान अपेक्षित धार्मिक आचरण का पालन करने में विफल रहे। टीडीडी के सेवा नियमों में साल 2007 में बदलाव किया गया था, जिसके तहत गैर हिंदुओं की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इससे पहले जो गैर हिंदू कर्मचारी नियुक्त किए गए थे वो अब भी सेवा में बने हुए हैं। टीडीडी के मौजूदा नियमों के मुताबिक सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही संस्था में नौकरी के योग्य हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों को हिंदू धर्म और मंदिर की परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है। टीडीडी बोर्ड का कहना है कि वो गैर हिंदू कर्मचारियों को राज्य सरकार के दूसरे विभागों में ट्रांसफर करने या उन्हें वीआरएस देने की दिशा में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कथित भाषण और हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता एडवोकेट ने आरोप लगाया कि हिंदी भाषा बोलने वालों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भाषाई नफरत फैलाने के लिए राज ठाकरे और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की जाए। एडवोकेट का दावा है कि उन्होंने पहले इस मामले में संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिका में गंभीर तत्कालिता का हवाला दिया गया है। याचिका में 5 जुलाई को हुई एक विजय रैली का जिक्र किया गया, जिसमें राज ठाकरे और शिवसेना यूपीटी के नेता उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस रैली के दौरान राज ठाकरे ने कथित रूप से कहा था कि जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे उन्हें कान के नीचे मारो। याचिका में इसे हिंसा को प्रोत्साहित करने वाला और संविधान विरोधी बताया गया है। कर्नाटक सरकार के साधना समावेश कार्यक्रम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि साधना समावेश के जरिए सिद्धरमैया आज मैसूर में कांग्रेस आला कमान को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि नवंबर तक सिद्धरमैया के इस्तीफे को लेकर कर्नाटक में कई महीनों से चर्चा चल रही है। ये चर्चा पूरे देश के साथ कांग्रेस विधायकों के बीच सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग है। साथ ही दिल्ली में भी इस पर चर्चा चल रही है। देखिए, मैसूर में कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं, सिद्धरमैया के नेतृत्व में जो समावेश आज हो रहा है ये साधना समावेश नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का साधना समावेश नहीं है, बल्कि कांग्रेस आला कमांड को धमकी देने का काम सिद्धरमैया जी कर रहे हैं आज मैसूर में। क्योंकि बहुत महीनों से चर्चा चल रहा है कर्नाटक में, सिद्धरमैया जी नवंबर तक इस्तीफा देंगे। ये पूरा देश में भी चर्चा चल रहा है, दिल्ली में भी चर्चा चल रहा है। इसके बीच में जो सिद्धरमैया जी सीएम स्थान को, मुख्यमंत्री स्थान को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये डिमांड कांग्रेस के विधायक के बीच में भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये धमकी देने का काम मुख्यमंत्री सिद्धरमैया साधना समावेश के तरफ से आज मैसूर में हो रहा है। केरल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध केस मिलने से वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे और स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाई। साथ ही विभाग ने इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की कवायद तेज कर दी। चमगादड़ और सुअर के संपर्क में आने से बचें। निपा का इलाज सिर्फ और सिर्फ सावधानी है। डराने वाली बात यह है कि मरने से पहले मरीजों में निपा वायरस जैसे लक्षण देखने को मिले हैं। वहीं निपा वायरस के मामलों पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने कहा है कि सब कुछ व्यवस्थित है, नियंत्रण में है, चिंता की कोई बात नहीं है। वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के मुताबिक हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ किया जा सकता है। केरल में 2018 में भी पहली बार निपा वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसलिए वायरल लक्षण देखने के बाद केरल के कोझिकोड जिले में निपा वायरस से संबंधित अलर्ट जारी कर दिया गया है। WHO के मुताबिक निपा जानवरों से पैदा हुआ वायरस है। निपा वायरस को NIV के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस जानवरों और इंसानों दोनों को ही हो सकता है। बताया जा रहा है कि फ्रूट बैट से इस वायरस का जन्म हुआ था। बांग्लादेश में साल 2004 में पहली बार इसके बारे में पता चला था। तमिलनाडु राज्य चुनाव 2026 से पहले बूथ स्तर के एजेंटों के लिए AIADMK के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर AIADMK नेता कोई सत्यन ने कहा है कि 1000 लाइट्स के साथ साथ चेपाक तिरुवल्लिकेनी निर्वाचन क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र है। AIADMK की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमने अपने बूथ स्तरीय एजेंटों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया है। इस सत्र में चुनाव के दौरान और उससे पहले उनकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और क्या करें और क्या न करें पर चर्चा की गई है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और नेताओं के निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक बूथ पर 9 कार्यालय
बैरियर हैं। महिलाओं के लिए 3, पुरुषों के लिए 6। हम उन्हें स्थानीय पहुंच गतिविधियों के प्रयासों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। उन्हें मतदाताओं को संदेश भेजने और समूहों में शामिल होने सहित बूथ गतिविधियों के लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।